सर्वांग समता के 4 विधियां। एस एस एस, जिसको हम भुजा 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 कहेंगे। एस ए एस, एस ए एस भुजा कौन भुजा। ए एस ए कौन भुजा कौन। और आर एच एस में 2 नियम आएंगे, ठीक है, इनको जानते हैं। एस ए एस जो विधि है, इसमें 2 संगत भुजाएं समान होगी। 2 संगत भुजाएं, और दोनों भुजाओं के बीच का कोण, ध्यान दीजिएगा यहाँ फिगर में, ऐसे ऐसे, ये भुजा बराबर, ये भुजा बराबर, इन दोनों से मिलकर जो बना ये कोण बराबर होनी चाहिए, तबे होगा। अब ये नहीं कि ये भुजा बराबर और बोलेंगे यहाँ का कोण और यहाँ कोण बराबर होगा, तब नहीं होगा। इसको हम बोलते हैं, अगर 2 त्रिभुजों के 2 संगत भुजाएं समान हो और उसके अंतर्गत कोण, उसके अंतर्गत का मतलब इससे दोनों से मिलकर के जो बना कोण है वो अगर बराबर होगा तो सर्वांग होंगे। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? क्लियर हो गया ना? ये चीज समझ में आ गया ना? अब आइए ए एस ए में है कोण भुजा कोण। यहां पर क्या होगा? 2 ठो कोण। क्या गो कोण? 2 गो कोण। यहां का कोण यहां कोण बराबर, इसका भी यहां कोण बराबर, ये कोण और ये कोण बराबर, ये कोण और ये कोण बराबर, 1 नंबर का कोण बराबर 1 नंबर का कोण, 2 नंबर का कोण बराबर 2 नंबर का कोण बराबर बराबर। इन दोनों कोणों के उभयनिष्ठ भुजा यही है। ये भुजा और ये भुजा भी बराबर होनी चाहिए, इस भुजा को लेना देना, तब सर्वांग होगा। क्लियर हो गया? इसमें भी क्लियर हुआ कि नहीं? देखो आगे बढ़ जाता है, लेकिन ये फंडा समझ में नहीं आता है कैसे होगा। तो आपका एस 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 हो गया, एस ए एस हो गया, ए एस ए हो गया। अब आइए आर एच एस में। आर एच एस में शर्त है, क्या शर्त है? कि दोनों त्रिभुज का एकक कोण 90 डिग्री होगा। दोनों त्रिभुज का एकक कोण, इसका मतलब वो दोनों त्रिभुज समकोण त्रिभुज होना चाहिए। दोनों त्रिभुज क्या होना चाहिए? समकोण त्रिभुज होनी चाहिए। ये समकोण त्रिभुज है। इसमें क्या है? समकोण समकोण होगा दोनों में, ठीक है, और 2 भुजाएं संगत भुजाएं समान होंगे। 2 संगत भुजाएं, ये लंब और ये आधार, इसका लंब और इसका लंब बराबर, और इसकी आधार और इसकी आधार बराबर, तब ये दोनों त्रिभुज सर्वसम है। क्लियर? या समकोण समकोण बराबर, दोनों 90-90, कर्ण और इसका भी कर्ण बराबर। देखिए यहाँ भी तो 2 भुजाएं हैं, तो क्या होगा? दोनों त्रिभुज सर्वसम। अब इसका लंब और इसका आधार बराबर होगा तब नहीं। क्लियर हो गया? अब आइए यहाँ पर क्या दूसरा नियम में क्या बताता है? इसका 2 नियम। एक नियम में क्या था? दोनों समकोण त्रिभुज होना चाहिए और 2 संगत भुजाएं समान होनी चाहिए, ठीक है। इसमें क्या है? एक समकोण होना चाहिए 90-90। क्लियर? दूसरा एक और संगत कोण समान होना चाहिए, जैसे यहाँ का ले लो, बराबर बराबर। और तीसरी संगत भुजाएं, इसका मतलब है कि यही भुजा आएगा। जब यहाँ कोण आया, इसमें भी यहाँ कोण और यहाँ कोण आया, इसका दोनों का बीच का भुजा यही है ना। ये दोनों कोण भुजा बराबर होंगे, तब दोनों त्रिभुज क्या होगा? क्लियर हुआ? सर्वांग समता समझ में आया? सर्वांग समता समझ में आया?